किताब मुक़द्दस में से आज की सुबह हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मखसूस करदा वर्द अहद अतीक में से यसाया नबी की मार्फत लिखा गया सहीफ़ा, उसका 58वां बाब 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत के आखिर तक तिलावत करेंगे। यूँ लिखा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी खरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा, मैं यहाँ हूँ। अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर्ज़ गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ मायल करे और आजुर्दा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानंद हो जाएगी। और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशकसाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानंद होगा और उस चश्मे की मानंद जिसका पानी कम ना हो। और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा, और तू रखने का बंद करने वाला और आबादी के लिए राह दुरुस्त करने वाला कहलाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। यसाया नबी का सहीफा और उसके 56वें बाब से जो यसाया नबी का कलाम है वो शुरू होता है। उसमें बनी इस्राएल कौम बाबली असीरी से 70 साल असीरी से वापिस आ गए हैं और आकर मुल्क में आबाद हैं। अब नबी उनकी रहनुमाई के लिए उन्हें बताता है कि जो लोग यरूशलेम में आ गए हैं उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि खुदा अपनी उम्मत के साथ जो उसने वादे किया उन्हें पूरे करेगा। और यही नहीं, उन्हें दुआ और रोज़े और कुर्बानी के बारे में तालीम दी जाती है। और यसाया नबी के इस हिस्से में जो 56वें बाब से शुरू होता है, 61वें बाब में हमें उसके शुरू ही से एक खूबसूरत खुशखबरी का पैगाम मिलता है। 61वें बाब की पहली आयत में ये वो हवाला है जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के आगाज में अपने लिए कहा। खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। इस तौर से 56वें बाब से उन्हें नबी इस बात की तालीम देता है कि खुदा तुम्हें बहाल करेगा, खुदा तुम्हें फिर से आबाद करेगा, खुदा तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और इसी पस मंज़र में हम देखते हैं जिस हवाले की तलावत आज हमने की है। 58 बाब को जो शुरू है वो इस बात का ऐलान करता है कि गला फाड़ और चिल्ला। और गला फाड़ना और चिल्लाना बुलंद आवाज के साथ दुआ करना है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा होता है जब आप गला फाड़ कर चला चला कर दुआ करते हैं, बुलंद आवाज के साथ दुआ करते हैं। और यही नहीं, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं इस बात के लिए कि ऐसी कलीसियाओं के पासबान जहां लोग बुलंद आवाज से दुआ नहीं करते, जहां लोग इस तरह मदद सराय नहीं करते, जब हमारे इस कलीसिया में आते हैं तो आकर वो भी जोर जोर से दुआएं करते हैं, वो भी हालेलुया के नारे लगाते हैं और वो भी तालियां बजाते हैं, इसलिए कि वो इस बात को महसूस करते हैं कि ये कलीसिया। अभी जो पिछले जुमे की इबादत में खुदा के खादम हमारे दरमियान थे, वो इस बात को बयान कर रहे थे। कल जब मुझे मिले एक दिन के बाद, वो कह रहे थे कल मैंने आपके साथ इबादत की है और कल का मैं महसूस करता हूं कि मैं अभी तक चार्ज हूं, मैं अभी तक अपनी रूह में ताजगी महसूस कर रहा हूं। जिस तौर से आपके यहाँ दुआ हुई, जिस तौर से आपके यहाँ इबादत की गई,
जिस तौर से आपके यहां मदद सराई की गई, ये मेरी जिंदगी का नया तजर्बा है। और यही नहीं, कल मैं शेयर कर रहा था कि हमारे यहां अमेरिका से खुदा के खादम आए थे, प्रेस्बिटेरियन चर्च के जॉन मैसन। उन्होंने यहां कलाम सुनाया, जुमे की इबादत हमारे दरमियान की, और जाकर वापस अमेरिका अपनी कलीसिया में उन्होंने बताया कि मैं फैसलाबाद में गया था और मैंने वहां जुमे की इबादत की, और इबादत में मुझे यूं लगा कि जैसे मैं पहली सदी की जिंदा कलीसिया के दरमियान, रसूलों के दौर की कलीसिया के दरमियान हूं। उस दिन जो वाकया हुआ वो ये था कि हम दुआ कर रहे थे और एक लड़की के मुंह से कील निकल रहे थे, एक लड़की के मुंह से सुइयां निकल रही थी, एक लड़की के मुंह से तवीज निकल रहे थे, और वो कहता कि मेरी जिंदगी का ये पहला तजर्बा है कि ऐसे भी हो सकता है। याद रखें, नबी इस बात को बयान करता है कि अपना गला फाड़ चिल्ला और दुआ कर। और यही नहीं, बल्कि यशायाह नबी इस बात का बयान करता है कि जब तू चलाए दुआ करे तो रोजे की हालत में हो। खुदा इस तौर से बहाल करता है, इस तौर से बहाली का काम शुरू होता है। आज हम 8वीं आयत से खुदावंद के कलाम को सीखने की कोशिश करेंगे। ये रोजा रखने वालों के साथ खुदा के वादे हैं। पहला वादा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। यहां पर पहली बात यह है कि तेरी रोशनी फूट निकलेगी। इसका मतलब है इंसानों से रोशनी निकलेगी, इंसान रोशन होंगे। इब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और या ओरा। मुकद्दस इब्राहिम ऊर की सरजमीन से निकलकर मऊदा सरजमीन की तरफ आया था। और या ओरा का मतलब है रोशनी या नूर। और खुदावंद का कलाम इस बात को बयान करता है कि जब तू रोजा रखेगा, जब तू दुआ करेगा, तो तेरी रोशनी निकलेगी तेरे अंदर से। कलाम मुकद्दस फिर मैं पढ़ना चाहता हूं, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में फरमाया था, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखे गए इंजील बयान में 5वें बाब की 14वीं आयत, तुम दुनिया का नूर हो। इसका मतलब है कि इंसानों से रोशनी निकलती है, इंसानों से। और यीशु ने खुद कहा था कि जब तक मैं दुनिया में, मैं दुनिया का नूर हूं। यीशु भी दुनिया का नूर है, और जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उस पर ईमान लेते हैं, कलाम ये बयान करते हैं कि वो भी दुनिया का नूर है, वो भी रोशनी है। और खुसूसियत के साथ जो रोजा रखते हैं, जो दुआ करते हैं, जो कलाम बयान करता है कि तेरी रोशनी जल्द ज़ाहिर होगी। मैं कल भी बहुत से दोस्त जमा थे, बहुत से पासबान थे, और मुझे बड़े बड़े पासबान कह रहे थे कि यार तुम तो जोर भी नहीं लगाते, तुम तो सिर्फ इशारा करते हो, तुम तो आराम से कहते हो चल दफा हो जा, और बुदरुएं निकल जाती हैं, ये कैसे होता है? मैंने कहा ये मैं नहीं कहता, ये मेरे साथ जो मेरे पीछे खड़ा होता है वो कहता है। याद रखें कि जब हम दुआ करते हैं, जब हम रोजा रखते हैं, तो हमारी आंखों से रोशनी निकलती है, नूर निकलता है। और जब अक्सर बदरुगिरफ्ता को मैं कहता हूं अपनी आंखें खोल के मेरी तरफ देखो, वो आंखें नहीं खोलते, इसलिए कि मुझे एहसास होता है कि उस वक्त खुदा का रूह बड़े जोर के साथ मेरे ऊपर काम कर रहा होता है और मेरा सामना नहीं कर सकते। ये रोजा रखने वालों के साथ वादा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। रोजा रखने वालों के साथ जो दूसरा वादा है, वो तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। याद रखें कि रोजा हमें जिस्मानी तौर पर कमजोर करता है, लेकिन हमारे जिस्म से बहुत सी बीमारियां जाती रहती हैं, बहुत सी बीमारियां हमारे जिस्म से निकल जाती हैं। खाना बहुत अच्छी चीज है, खाना बड़ा मजेदार होता है, लेकिन नबियों का यह शेवा रहा है, नबियों का यह वतीरा रहा है, खुदा के लोगों का यह वतीरा रहा है कि कभी वो खाते हैं और कभी नहीं भी खाते। इसलिए यीशु की जिंदगी हमारे लिए मशले राह है, और खुदा यीशु मसीह की जिंदगी रोजे से इबारत है।
वो अपनी खिदमत शुरू करने से पहले उसने रोजा रखा। और यशायाह नबी भी इस बात को बयान करता है कि बनी इस्राएल कौम 70 साल सीरी से आ गई है। अब वो कहता है कि चलाओ, गला फाड़ो, रोजा रखो, दुआ करो, लेकिन तुम्हारा रोजा दिखावे का ना हो, तुम्हारा रोजा खुदा के लिए हो। और जो खुदा के लिए रोजा रखते हैं उसकी बड़ी निशानी यह है कि वो रोजा रख कर दुआ करते हैं, वो रोजा रख कर दुआ में ठहरते हैं, वो रोजा रख कर खुदा की हजूरी में आते हैं, वो रोजा रख कर गीत गाते हैं, वो रोजा रख कर कलाम पढ़ते हैं। अगर वो रोजा रख कर ये सारा कुछ नहीं करते तो वो सिर्फ भूखे रहते हैं। वो दिखावे का रोजा हो सकता है खानदान के लिए, इर्द गिर्द के अफराद के लिए। और खुदावंद का कलाम बयान करता है कि तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। हरावल दस्तिया, हरावल का मतलब है आगे चलने वाला, और चंडावल का मतलब है पीछे चलने वाला। और वो नबी कलाम के हिस्से में बयान करता है कि तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। और जो बात मैं बयान कर रहा था, चंडावल का मतलब है पीछे खड़े होने वाला, पीछे आने वाला। और जो बात मैं कर रहा था वो अब समझ आती है कि जब खुदा की हजूरी में हम रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, उसकी हजूरी में ठहरते हैं, तो खुदा हमारे साथ पीछे खड़ा होता है, हमारी मदद के लिए हमारे साथ मौजूद होता है। और इसी बात को नबी बयान करता है कि उसका जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और वह फरमाएगा मैं यहां हूं। जब रोजा रखकर हम दुआ करते हैं तो खुदावंद का कलाम तीसरी बात आज हमें सिखाता है कि फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, खुदा हमारी इल्तिजाओं को और मुनाजात को सुनता है, खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। रोजे में रख कर दुआ की गई। याद रखिए कि रोजा दुआ की शिद्दत को बढ़ा देता है। और जब हम रोजा रख कर दुआ करते हैं तो याद रखें कि एक ये तसव्वुर है कि हम खुदा की कुर्बत हासिल कर लेते हैं, खुदा की नजदीकी हासिल कर लेते हैं, खुदा के साथ हमारा ताल्लुक कायम हो जाता है, खुदा के साथ हमारा राब्ता हो जाता है। यूं कह लीजिए कि रोजा हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को तेज कर देता है, रोजा हमारे ताल्लुक को मजबूत कर देता है। और याद रखें कि मैं सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिले, सारी इज्जत और सारी ताजीम उसी की हो। इसलिए कि जैसे मैं इबादत के शुरू में बयान कर रहा था कि ये पाकिस्तान में फैसलाबाद में एक नया काम है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, और ये इसलिए है कि मैंने दुआ रख रख के, रोजे रख रख के दुआ किया है और ये खुदा ने उसका जवाब दिया। और खुदावंद का कलाम यही बयान करता है कि जब हम रोजा रख कर दुआ करते हैं तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। रोजे में जो दुआ की जाती है उसका जवाब बड़ी जल्दी आ जाता है, इसलिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम तब्दील हो जाता है। और मैंने एक दिन कलाम सुनाते हुए बयान किया था कि हमारे पास दुनिया का सबसे फास्ट जो तरीका है आजकल मोबाइल फोन है, उसके सिग्नल भी किसी जगह पर जाकर खत्म हो जाते हैं। अगर आप बेसमेंट में चले जाएं आपके सिग्नल खत्म हो जाते हैं, लेकिन खुदा के साथ रोजा रख के आप कोठड़ी में चले जाएं, आप बंद कमरे में चले जाएं, सिग्नल और तेज हो जाते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है तू पोशीदगी में जा और दुआ कर, तेरा खुदा जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के साथ रोजा रख कर जब हम दुआ करते हैं हमारे सिग्नल और तेज हो जाते हैं, राब्ता और तेज हो जाता है। खुदा के साथ दुआ में कभी सिग्नल ड्रॉप नहीं होते। अगर आपने रोजा रखा हुआ है, अगर आप दुआ में हैं, तो याद रखिए रोजा दुआ की शिद्दत को तेज कर देता है। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम खुदा के साथ तेज हो जाता है। इसलिए नबी बयान करता है कि तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। और चौथी बात है तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा। अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूं, चिल्लाना। ये शुक्रगुजारी की बात है कि हमारे लोग बुलंद आवाज में दुआ करते हैं। हमारे लोगों ने बुलंद आवाज में दुआ करना सीख लिया है। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है
कि हमारा खुदा कम आवाज में की गई दुआएं नहीं सुनता, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं, कई वजूहात ऐसी होती हैं जिनके लिए हम आंसू भी बहाते हैं, जिनके लिए हम छाती भी पीटते हैं, जिनके लिए हम जोर जोर से चिल्ला चला कर दुआ भी करते हैं। और ये वो मौका है जब कौम को चिल्ला के दुआ करने की जरूरत है। और नबी कहते हैं कि दरेग ना कर, बुलंद आवाज से चला। और मौका यह है कि कौम को बहाली की जरूरत है, कौम को तरक्की की जरूरत है। उनकी फसल पैदावार नहीं दे रही, उनके मुल्क में कहत साली है, उनके मुल्क में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उनके मुल्क में हैकल में लोग जाकर दुआ नहीं करते। और ऐसे हालात में नबी कहता है कि दरेग ना कर, चिल्ला। और मैं भी कई दफा ये बात कहता हूं कि मेहरबानी से सारे जरा बुलंद आवाज के साथ दुआ कर दें। और जब हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, याद रखें ये इज्तिमाई रोजे की बात है, ये कौमी रोजे की बात है, ये कलीसिया रोजे की बात है। और कई दफा मैं भी कहता हूं कि अगले जुमे हम सारी कलीसिया रोजा रखेंगे और इस मकसद के लिए दुआ करेंगे और जोर से दुआ करेंगे, तो खुदा हमारी दुआ को सुन लेता है। और नबी भी, यशायाह नबी भी अपनी कौम से मुखातिब है, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। अगली बात बड़ी खूबसूरत है जो नबी बयान करता है, वो कहता है कि तू चलाएगा, जब तू चलाएगा तो खुदा कहेगा मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। और यह खुदा का नाम भी है, मैं जो हूं सो हूं। जब हम दुआ करेंगे तो नबी कहता है कि एहसास खुदा दिलाएगा कि तो मैं तो तेरे साथ ही हूं, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो यहां मौजूद हूं। और ये इंतहाई खूबसूरत तजर्बा होता है कि जब हम रोजा रख कर दुआ करें, चलाएं, तो हमें एहसास हो जाए कि खुदा तो वाकई ही मेरे साथ है, खुदा तो वाकई मेरे पास है। और ये तजर्बा रोजे में होता है जब हम दुआ करते हैं। मैं शुक्र करता हूं, हमारे यहाँ कुछ नौजवान है जिसने कल रोजा खोला है और उसने एक ही रोजा 7 दिन का रखा था। हमारी टीम का एक नौजवान है, 7 दिन ना उसने पानी पिया ना उसने खाया। कल शाम को उसने 7 दिन के बाद रोजा खोला है। मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, इसलिए कि जब मैं लोगों से मिलता हूं और लोग मुझे कहते हैं कि पादरी साहब आपने इस शहर में लोगों को रोजा रखना सिखा दिया है। कहते हम लोगों को मिलते हैं और हर दूसरा तीसरा शख्स चौथा शख्स हमें रोजे की हालत में होता है, और वो आपने रोजा इतना प्रीच किया है कि अब लोग रोजा रखना सीख गए हैं। और यही नहीं, कोई मैं इस पर जोर नहीं देता कि आप 7 दिन का ही रोजा रखें, लेकिन मेरे साथ ऐसे भी नौजवान हैं जो 3 दिन का रोजा रखते हैं, जो 5 दिन का एक रोजा रखते हैं, और अब ऐसे भी नौजवान हैं जो 7 दिन का एक ही रोजा रखते हैं। ना वो खाते हैं ना वो पीते हैं। और याद रखें कि अब इस बात का एहसास मुझे होने लगा है, इस बात का एहसास कलीसिया को होने लगा है, इस बात का एहसास हमारी जमात को होने लगा है कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। उसने फरमाया है नबी के जरिए से, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहां हूं। और मेरा ईमान है कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, उसकी हुजूरी हमारे दरमियान होती है। और जितने काम होते हैं, जितने मौजज़ात होते हैं, जितनी तब्दीलियां आती हैं, जितनी जिंदगियां तब्दील होते हैं, जितने हालात तब्दील होते हैं, ये खुदा की हुजूरी, खुदा की मौजूदगी की वजह से होते हैं, इंसानों की कोशिश से नहीं। ये सारा कुछ खुदा करता है। और ये इस बात की अलामत है कि खुदा अपनी कलीसिया के दरमियान मौजूद है, अपनी कलीसिया के दरमियान है। और खुदा उनका कलाम इस बात को बयान करता है कि जब तू रोजा रखे तो तेरे रवैये तब्दील हों, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और अजरदा दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानत हो जाएगी। अब रोजा रखते हुए नबी इस बात को बयान करता है कि रोजा रखते हुए जब तू भूखा रहता है तो एहसास जो तेरे अंदर होना चाहिए, अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे। जब रोजा रखते हैं तो मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि हमें एहसास होता है कि भूख क्या चीज है,
वैसे तो अगर आप मुसलसल रोजे रखते हैं तो आप भूख से काफी हद तक मानूस हो जाते हैं, फिर भूख नहीं लगती। कल रात को हमने दुआ में थे, मैं पादी साहब और बाब शाकर तीनों हम रोजे में थे, गुजरांवाला में थे। हम वहां से वापस चले और हम रात में बातें करते आ रहे थे। हमने रात आकर 9-10 बजे खाना खाया कि अब हमें भूख का एहसास नहीं होता, अब हमें भूख तंग नहीं करती। हम आदी हो गए 24 घंटे में सिर्फ एक रोटी खाने के। हमें एक और बात नबी सिखाता है कि जब हम भूखे रहते हैं तो हमें भूखों का एहसास होता है कि भूख क्या चीज है। रोटी जिसे नहीं मिलती, वो नौजवान, वो शख्स जो कितने दिनों तक भूखा रहता है, उसका जिस्म नहीफ और कमजोर हो जाता है, तो हमें एहसास होता है कि भूख क्या है। याद रखें, इन रोजों के अयाम में नबी ये सिखाता है कि जो आप भूखे रहते हैं, आप इस बात का भी एहसास करें कि जो और भूखे हैं, जो इस वजह से भूखे हैं कि उनके पास खाने पीने के लिए नहीं, हम खुशी से रोजा रखते हैं। मैंने कहा कि यह रोजा खुशी का है। यीशु ने जो रोजा प्रीच किया है, यीशु ने जो रोजा हमें सिखाया वो ये है कि तू अपनी सूरत उदास ना बना, यानी खुशी करो, खुशी के साथ रोजा रख। जब हम खुशी के साथ रोजा रखते हैं तो हमें ऐसे लोगों के बारे में भी सोचने की जरूरत है जिन्हें रोटी मुयस्सर नहीं, जो भूखे सोते हैं, जिनके बच्चे भूखे सोते हैं, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं। मैं आज के इस पैगाम में से आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, इन रोजों में बचत कीजिएगा भूखों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, और खुदा के घर में लेके आइएगा ताकि मैं ऐसे लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। नबी इस बात को सिखाता है कि अगर तूने रोजा रखा है तो एहसास कर भूखों का भी, जिन्हें रोटी मुयस्सर नहीं। अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और अज़ुर्दा दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। अपने दिल को जरूरतमंदों की तरफ माइल करें और तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। मैंने कहा कि जिस्मानी तौर पर हम कमजोर हो जाते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम तवाना हो जाते हैं। रोजा रखते हुए जरूर हमारा वजन इन 40 दिनों में 12-15 पाउंड कम होता है, लेकिन इन 12-15 पाउंड में जो वजन कम होता है, कई गुना ज्यादा रूहानी तौर पर ईमानदार, ताकतवर हो जाते हैं। और नबी इसी बात को बयान करता है कि तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, और आगे चल के कलाम मुक़द्दस में लिखा है तेरी तीर की दोपहर की मानद हो जाएगी, तेरी रोशनी दोपहर की मानद होगी, तेरे में से शोले निकलेंगे, तू चलता हुआ नजर आएगा और खुदाम सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशहाली में तुझे कि खुदावन तेरी रहनुमाई करेगा। रोजे में खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। मैं जब कई दफा सामने खड़ा होकर कहता हूं खुदा मेरे दिल में ये डाल रहा है, तो कई दफा जो लोग नए नए आते हैं उनके लिए शायद अचंभे की बात होती है। जब मैं कहता हूं खुदा मुझे क्या रहा है, खुदा मेरे दिल में डाल रहा है, तो लोग कई दफा कहते हैं कि पादी साहब पता नहीं छाट देने पे। याद रखें, जो मेरे साथ खड़ा होता है वो जिंदा है और वो मेरे आपके साथ बातें करता है, रहनुमाई करता है। अगर हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं तो खुदा हमारे साथ कम्युनिकेट करता है, खुदा हमें रहनुमाई देता है। जब पिछले हफ्ते एक औरत 22 सालों के बाद अपनी गोद में बेटा लेकर आई, उससे पहले चंद महीने पहले एक और औरत 22 सालों के बाद अपनी गोद में बेटी लेकर आई, तो मैंने कहा जो बात खुदा ने मुझे कही थी वो आज पूरी हो गई है कि मैं ऐसे जोड़ों को औलाद दूंगा जो 20-25 साल से बेऔलाद है और वो आना शुरू हो गए। जो बात मैंने इसी पुलपट पर कही थी पिछले साल, इसी पुलपट पे खड़े होकर मैंने कहा था, आप में से याद है सबको, कुछ लोग मौजूद थे तब, हाथ जरा मुझे दिखा दें जितने लोग उस दिन मौजूद थे। खुदा ने वो वादा पूरा कर दिया। खुदा ने जो बात मेरे साथ की थी, आपने देखा था कि पिछले हफ्ते एक मां 22 सालों के बाद अपनी गोद में बेटा लेकर आ गई थी, और ये वो बात है कि
22 सालों के बाद इंसान नाउमीद और मायूस हो जाता है कि अब मेरी गोद कभी नहीं भर सकती, मैं कभी मां नहीं बन सकती। और याद रखें, जब हम रोजा रख कर दुआ करते हैं तो खुदा ऐसे बड़े बड़े काम करता है, ऐसे अजीब काम करता है। और खुदा उनका कलाम इस बात को बयान करता है कि खुदा हमारी रहनुमाई करता है। और आप यही मौजूद थे पिछली इबादत में, जुमे की इबादत में। एक खातून हमारे दरमियान सरगोदा से आई थी। उसने आकर यहाँ स्टेज पर मुझे बताया कि पादरी साहब, आप जब गॉड ब्लेस टीवी पर दुआ कर रहे थे तो मैंने उस दुआ में ईमान के साथ अपने पेट पर हाथ रख लिया और 7 साल के बाद मेरी गोद भर गई है। मैं सरगोदा से शुक्रगुजारी करने आई। आपने टेलीविजन पर दुआ की और टेलीविजन पर दुआ मैंने सुनी और मैंने ईमान के साथ रिसीव कर लिया और मेरी गोद 7 साल के बाद भर गई। खुदा रहनुमाई करता है रोजे में और दुआ में। ये पहली बात है रोजे और दुआ वालों के साथ। खुदा हम तेरी रहनुमाई करेगा, खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। याद रखें कि रोजा रखने वाले जो खुदा के लिए, ये गौर से सुनिएगा, जुमला बड़ा खूबसूरत है, जो खुदा के लिए भूखे रहते हैं खुदा उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देता। जो खुदा के लिए रोटी नहीं खाते, जो खुदा के लिए भूखा रहते हैं, जो दुआ करने के लिए भूखा रहते हैं, वो खानदान कभी भूखे नहीं सोते। मैं बच्चा सा हूं बुढ़ा वहां पर नस्ल साधक दी न कदी वेखी टुक्कर मांग दी भी। मैं बच्चा था, मैं बूढ़ा हूं, लेकिन साधक की औलाद को मैंने कभी हाजतमंद और टुकड़े मांगते नहीं देखा। जो दुआ करते हैं, जो रोजा रखते हैं, उनके बच्चे रात को कभी भूखे नहीं सोते। उनके घर में कभी है नहीं और कोई नहीं की गर्दान नहीं होती। उनके घरों में खुदा रोटी देता है। उनके घरों में उनके आटे के मटके भरे रहते हैं। उनके घरों में कभी दाल सब्जियां खत्म नहीं होती। उनके फ्रिज भरे रहते हैं, उनके किचन भरे रहते हैं। खुदा उन्हें देता है, लेकिन वो अपनी खुशी से नहीं खाते, तो ये बरकत के लिए होता है। दूसरी बात, खुदा कहता है कि मुल्क में रोटी नहीं होगी, मुल्क खुश्क साली का शिकार होगा, लेकिन मेरे लोग कभी भूखे नहीं सोएंगे। मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं खुदा के कलाम में से, कि बब्बर का बच्चा तो भूखा और हाजतमंद होगा, लेकिन मेरा तालिब कभी भूखा ना रहेगा। जो दुआ करने वाले लोग हैं, जो रोजा रखने वाले लोग हैं, उनके घरों में कभी कोई कमी नहीं होती। उनके घरों में देगचे भरे रहते हैं, उनके खाने बच जाते हैं। याद रखें, एक निशानी आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। जिनके घरों में खाना बचा रहता है, उनके घरों में बरकत होती है। क्योंकि जब बरकत वाला खाना होता है, एक मिनट गौर से सुनिएगा, जो बरकत वाला खाना होता है, जिसमें खुदा की बरकत होती है, जिस खाने को यीशु ने ब्लेस किया होता है, उस खाने के 12 टोकरे टुकड़ों के बच जाते हैं। यह निशानी होती है, बरकत की यह निशानी होती है। क्योंकि उन 5 रोटियों और 2 मछलियों पर यीशु ने बरकत दी थी, इसलिए उन 5 रोटियों और 2 मछलियों में से कितने टोकरे बच गए थे? 5। यह निशानी है। जिन घरों में खाना बचा रहता है, याद रखें, उस घर में बरकत होती है। कई बड़े बड़े देगचों में पकाते हैं और खाना फिर नहीं बचता। खुदा की तरफ से जो बरकत होती है, यह निशानी जाकर सबको बताइएगा और याद रखिएगा कि जिन घरों में खाना बचा रहता है, उन घरों में बरकत होती है। क्योंकि कलाम यह बयान करता है, जिस खाने को यीशु बरकत दे देता है, वो खाना खत्म नहीं होता, वो खाना टोकरों के हिसाब से बच जाता है। अभी पिछले हफ्ते यहां एक प्रोग्राम था और खाना कम था, खाना 200 लोगों का था, लोग 350 आ गए थे। एलएसएफ पे सब यहां मौजूद थे और उन्होंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी, आप यहां प्रोग्राम करते रहते हैं, हमें बताएं जरा 2 देगे जल्दी से मिल जाएंगी। बाबूजी ने कहा, नहीं देगा नहीं मिलन गया, पादरी अमर को जाके कहो दुआ करे तो खाना बच जाएगा। मैं मसरूफ था, वो आके मेरे पास खड़ा बार बार कह रहा है, पादरी साहब दुआ करो, आके दुआ करो। मुझे समझ नहीं थी क्या बात है। फिर मुझे उन्होंने बताया कि खाना हमारे पास बहुत थोड़ा है और लोग हमारी तवक्को से 150-200 ज्यादा आ गए, डबल आ गए। मैंने कहा ठीक है, चलो मैं दुआ करता हूं। मैंने दुआ खाने की तरफ हाथ किया और मैंने कहा, खुदावंद इस खाने में कसरत की बरकत आ जाए और मैं तेरी मिन्नत करता हूं ये खाना बच जाए। और खाना ढेरों बच गया। 200 का खाना, हेड सभा मौजूद थे, 200 लोगों का खाना। सारी दुनिया परेशान फिर रही थी, इंतजामिया परेशान थी, खाना पीस कैसे पूरा आएगा। और वो खाना
200 लोगों का 300-400 लोगों ने खाया, और खाना जो मैंने खुदावंद से कहा था वो फिर बच गया। नोट कर लें, जिस खाने में बरकत होती है वो बच जाता है, बेबरकती का खाना खत्म हो जाता है। और खुदावंद का कलाम जो तीसरी बात आज के कलाम में से बयान करता है कि खुदा खुशहाली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। कमजोर हड्डियों को खुदा रोजे के जरिए से कुव्वत बख्श देता है। मैं मुख्तसर करूंगा वक्त को देखते हुए। और कलाम मुकद्दस में अगला वादा है, बस तू शराब बाग की मानत होगा और चश्मे की मानत जिसका पानी काम ना हो। खुदा के कलाम में आगे बहुत खूबसूरत वादे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं मुख्तसर करूं। अगले हफ्ते में हम दोबारा इसी हवाले को सीखेंगे। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। अजीज और प्यारे आसमानी खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं, तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे, लोगों को रोज़ा रखने और दुआ करने के लिए कायल और मायल कर, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से, आमीन।